चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम्। पर ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आप सभी को भी वंदन करते हैं। नरेंद्र भाई जी ने, राजेश भाई जी ने और हमारे पंकज भाई जी ने जो उपक्रम चलाया है, बड़ा अनूठा उपक्रम है। और आवासीय सभा तो सब हो गई, एक आध सभा में मैं उपस्थित रह सका हूं। प्रवृत्ति और प्रवास इसकी वजह से मैं रह नहीं सका था, मगर जब सब पूरा हो गया तब अंत में मुझे राजेश भाई ने कहा कि आप अंतिम अंतिम 3 अध्याय सिर्फ हैं, उसमें आप कुछ कह दीजिए। तो ठीक है, चलते हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड का 131वां अध्याय है। शौनक उवाच अत्यपूर्वमुपाख्यानम् श्रुतं परममद्भुतं सुगोप्यञ्च सुगोप्यं रम्यं रम्यं नवं नवम्। शौनक जी प्रश्न करता है, श्रोता है, जो उन्होंने सुना उनके मुंह से क्या निकला है? अति अपूर्व उपाख्यान। पहले कभी जो चीजें हमने सुनी नहीं थी, कई पुराने कई कथाएं सुनी, मगर इस पुराण के अंदर जो बातें आई हैं वो कुछ अलग, कुछ दूसरे ही ढंग से आई है, इसलिए अति अपूर्व है। और अति ऊपर वो इसके, इसका मतलब है कि ये सुगोप्यंज सुगोप्यंज, इसमें कुछ बातें ऐसी है कि इसको सबके सामने कहना नहीं चाहिए, बड़ी गोपनीय बातें उसमें हैं और रम्य भी है, और नई नई बातें इसमें से हमको जानने मिली है, इसलिए बड़े आनंद है उनको। इस आनंद के हिसाब से ही वो कहते हैं तज्जन्म सफलम धन्यम यत्र वैष्णव संगमः। तो हमारा तो जन्म सफल हो गया कि सूत जी आप जैसे और अन्य सभी को वैष्णवों का जो संगम हुआ। ऐसा हमारा दिन कब आएगा? जीवन के अंदर ऐसा दिन कब कब आएगा? एवं भूतंत सुदिनम कदास्माकं भविष्यति। ऐसा दिन कब आएगा कि जिस दिन गर्भवासोच्छेदेन च कर्म मूल निकृंतनम, हमारे सारे कर्म जल जाए, निकृंतन हो जाए, खड़ के चले जाए, हमारे कोई कर्म शेष न रहे। हमारा हमें फिर उन कर्मों के कारण जो गर्भवास होना पड़ता है, गर्भवास होना न पड़े, तो ऐसा। और भगवान हरि के दासत्व हमें प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, भक्ति की वृद्धि हो। और ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, सभी अच्छे ही लोग मिलते हैं ऐसा नहीं है। तो असाधु संग दुर्बुद्धि पापोन्मूलन कारण, कभी कभी ऐसे लोगों का भी संग हो गया, ऐसे लोगों की कुछ वाणी हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा हो, तो ये सब उन्मूलन हो जाए। तो ये सब दिन आपकी कथा सुनने के बाद, इस ब्रह्मवैवर्त पुराण को पूरा सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ऐसा एक दिन आना चाहिए कि हमारा जन्म सफल हो जाए। तो अब जाते जाते सब पूरा तो हो गया है,
वो अधुना श्रोतुम इच्छामि वह्ने उत्पत्ति स्थितम। अब हम अग्नि की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। उसके साथ साथ स्वर्णस्य च महाभाग तन्मे व्याख्या तुमरसी, हमें सोने की उत्पत्ति भी बताइए। अग्नि अग्नि की उत्पत्ति एवं स्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में शौनक जी जानने की इच्छा करते हैं। तब सूत जी अग्नि की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, वैसे तो ये उत्पत्ति सर्वविदित है। दर्शनों के अंदर देखिए, सांख्य दर्शन वगैरह, तो हमारे जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं, तो प्रकृतिर्महान् ततोऽहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, ये सर्वविदित बात है। तो अग्नि की उत्पत्ति रूप तन्मात्रा से हुई है। यहां सूत जी कहते हैं कि सामग्री करणम सृष्टिर जलमेव हुताशना। 8वां श्लोक 131वें अध्याय का, सामग्री करणम सृष्टि है। जलमेव हुताशना, जल सामग्री से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि कैसे बना? जल से हुआ। अब उपनिषद को सुनिए, उपनिषद क्या कहते हैं, तस्माद् वायु तस्माद् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायुरग्निः अग्ने आपः अद्य पृथिवी दिव्यामौषधेयः औषधि योन्नम् अन्नात् रेत सत्पुरुषा, ये उपनिषद कहते हैं। तो यहां पर अग्नि की उत्पत्ति वायु से कही गई। आकाशात वायु वायुरग्नि ही। और यहां ब्रह्मवेद पुराण में सूत जी क्या कह रहे हैं, सामग्री करणम सृष्टिर जलमेव, सृष्टि की उत्पत्ति जल है और जलमेव हुताशना और हुताशन वगैरह। तो तब यहां पर मनुस्मृति का अनुसंधान आप कर सकते हैं। मनुस्मृति कहती है, अप एव ससर्जादौ तासु बीजम अवासुगत, सबसे पहले जल को उत्पन्न किया गया, उसके बाद सब बीज का उसमें बोया गया और सारी सृष्टि बाद में उसमें से उत्पन्न हुई। तो पहला सर्जन जल का, ये कहती, जैसे इन्होंने ब्रह्मवेद पुराण में जो कहा कि सामग्री करणम सृष्टिर जलमेव, तो मनुस्मृति भी कहती है अब वो ससर्जादौ। अब यहां पर हमको कालिदास का स्मरण होता है। शाकुंतल के मंगलाचरण में कालिदास कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितेया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो कालिदास कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, सारी सृष्टि की आद्या सृष्टि जल है। कालिदास भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है, यहां पर ब्रह्मविवर्त भी वही बात कहता है। तो कभी वायु से जल की अग्नि की उत्पत्ति कही गई और जल की आदि सृष्टि करके जल से अग्नि की उत्पत्ति कही गई। तो ये थोड़ा अलग अलग हमको देखने को मिलता है। तो जल से अग्नि की उत्पत्ति, अब देखिए न्याय शास्त्र में, अब ईंधनम दिव्यम विद्युतादि, अब ईंधनम यस्य तत्, ईंधन अब के द्वारा, जल के द्वारा विद्युत
बिजली अग्नि उत्पन्न होती है, ये न्याय शास्त्र कहता है। और ये हमारा प्रत्यक्ष हम लोग देखते भी हैं कि इतनी जो बिजली हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो सब जल से, कोयला पर जहां जहां नदियां हैं वहां पर सब बंद बांधे गए हैं, उन्हीं से उत्पत्ति होती है उनकी। तो साइंस भी यही कहता है, और साइंस कहता है H2O, H2O। तो जलाने वाला जो वायु है ना, उसको हाइड्रोजन कहते हैं। जो जलने वाला वायु है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। ये जलाने वाला हाइड्रोजन और जलने वाला ऑक्सीजन H2O, ये दोनों जब मिल जाएं तो उसमें से जल की उत्पत्ति होती है। तो जल वहां से उत्पन्न हुआ। अब देखो, दो वायु और उसमें से जल। अब ये कॉलेज में पढ़ने वाले तो अपनी बात कह देते हैं, जो पढ़ते हैं कह देते हैं। अगर हमको अगर ये पूछे कि एक जलने वाला वायु है, एक जलाने वाला वायु है, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो बुझाने वाला कहां से पैदा हो गया भाई? हाँ, उससे जल की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो अब उसी बुझाने वाले जल से वापस बिजली की उत्पत्ति होती है। ये हमारा रोज का हमारा अनुभव है। तो सूत जी कहते हैं तन्मात्रा से अग्नि उत्पन्न हुआ है, फिर भी उसकी उत्पत्ति का एक एक कथा स्वरूप, वो एक रूपक कथा हम कह सकते हैं उसको। वो कहते हैं कि कैसे जल से अग्नि उत्पन्न हो गया। तो एकदा सृष्टि काले च ब्रह्मानंद महेश्वर, 11वां श्लोक। श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रष्टुम विष्णु जगतपति। ब्रह्मा जी, अनंत जी, शंकर भगवान, महेश्वर, ये सब सृष्टि काल के प्रारंभ में है। विष्णु भगवान से मिलने के लिए श्वेत द्वीप में गए। श्वेत द्वीपम यजुस्सर। अब ये श्वेत द्वीप क्या है भाई? क्षीर सागर के उत्तर भाग में मेरू पर्वत से 32,000 योजन ऊपर यह श्वेत द्वीप है। बड़ा अलग प्रकार का श्वेत द्वीप है। तो वहां की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, श्वेत द्वीप में गए हैं और वहां पर ये सृष्टि के आरंभ की अग्नि की बात वहां से ले आते हैं। तो कहते हैं कि वो श्वेत द्वीप, वहां पर वे गए। श्वेत द्वीप के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को इंद्रिया नहीं है, वो निराहार है, खाते नहीं, चेष्टा रहित भी है, मगर बड़े ज्ञान संपन्न है। बड़े ज्ञान, कुछ पाने के लिए कुछ चेष्टा करना ये उनका स्वभाव नहीं है। वो सब ज्ञान में मस्त रहते, बड़े ज्ञान संपन्न है। उनके श्वेत द्वीप में रहने वाले ये लोगों के अंग से एक सुगंध, दिव्य सुगंध प्रसरित होता है। शरीर से सुगंध निकलते रहता। यानी हम कह सकते हैं कि कितना ये योग की कक्षा में पहुंचे होंगे। जैसे हमने भागवत जी में सुना है, पढ़ा है कि ऋषभ देव जी, उनके शरीर में, हमारे दो हाथ को आप इसे ऐसे घिसिए और पास लीजिए, आपके कान की बूट को ऐसे घिसिए और नाक पर स्पर्श कीजिए तो आपको लगेगा अंदर गंदा है, दुर्गंध आ रही है। हमारे शरीर में दुर्गंध है, इनके शरीर में से दुर्गंध का नाश है। तो
इनके ये जो श्वेतद्वीप के लोग हैं, बड़ा सुगंध निकलता है उनके शरीर से, वे पाप रहित है सब, और सभी श्वेत वर्ण के, बड़े गोरे गोरे, एकदम गोरे नहीं, गोरे से भी श्वेत, श्वेत वर्ण के। हाँ, उनके शरीर की हड्डियां वज्र के समान है, बहुत मजबूत शरीर है। वो मान और अपमान इसको नहीं मानते, इसको समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य अंग होते हैं। हमारा जो मस्तक देखेंगे तो ऐसा ऊपर से सीधा रहता है। श्वेत द्वीप के लोगों का जो मस्तक है वो छत्र के समान है, यानी अंदर कितनी जगह है, जो स्पेस है अंदर, इस मतलब कि उनका जो मस्तिष्क है कितना बड़ा होगा, कितना ज्ञान समाता होगा। हमारा मस्तिष्क के अंदर ये जो हमारे इसमें जो मस्तिष्क है हमारा, तो रखने के लिए जगह जो है उससे कई बड़ी जगह उनकी है, तो मस्तिष्क भी बहुत बड़ा होगा अंदर का। तो छत्र के समान उनका मस्तक होता है, और तो जब बोलते हैं तो उनके स्वर जैसे मेघ की गर्जना होती है ना, ऐसे स्पष्ट उच्चार और बड़े उच्च आवाज में वो बोलते हैं। उनके पैरों पर कमल के जैसी अनेक सैकड़ों रेखाएं हैं, और एक महत्व की बात कहे तो उनके मुंह के अंदर 60 दांत रहते हैं, जो श्वेत द्वीप में है ना, और 4 उनकी एक साइड में और 4 दूसरी साइड में, ऐसी 8 उनकी दाढ़ें रहती है। तो 60 दांत, वो 8 उनकी दाढ़ें हैं। तो समझ लीजिए मुंह कितना बड़ा होगा, जबड़ा कितना बड़ा होगा। हाँ, इतने दांत है उनका। हमारे 32 दांत को जब हमारी जिह्वा स्पर्श करती है और उससे जो स्वर शब्द निकलते होंगे, आप कोई छोटा सा बच्चे का एक हारमोनियम ले लो और बड़े का ले लो, पियानो का ले लो, तो जितनी कीस ज्यादा है उतना जैसे आवाज सुमधुर और अच्छा होता है, वैसे तंत्र सकार जो है ये, उसका जो संचालन जो शब्दों का जो है, इनकी कीस अगर है तो उनकी आवाज और उसकी सुमधुरता और कितनी ज्यादा होगी, इसकी कल्पना करनी चाहिए हम। तो वे निराहारी होते हैं, ऐसा ये श्वेत द्वीप है। ये पुराणों में इस श्वेत द्वीप का वर्णन मिलता है। अब अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अंग्रेजी में जिसको हम एंटार्क्टिका कहते हैं ना, वो प्रदेश है वो। यह पृथ्वी के सबसे दक्षिणी और ठंडा महाद्वीप है, बहुत ठंडा है, और लगभग 90% 90% वो बर्फ से ढका हुआ। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में दाक्षिणात्य तो पद का जो 335वां अध्याय है उसका वर्णन है। शिव पुराण में भी ब्रह्मा और नारद जी के संवाद में ये कथा आती है कि जब 3 बहनें मैना, धन्या और कलावती एक घूमने के लिए विष्णुलोक के श्वेत द्वीप में गई, और वहां एक बड़ा एक समाज बड़ा इकट्ठा हुआ था, लोग बहुत थे, और उसमें प्रमुख रूप में ये सब सनत कुमार थे, शरद कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये सब ये ब्रह्मा जी के पुत्र वहां थे। वहां पर बड़ी चर्चा हो रही थी। तो ये शिवपुराण में भी श्वेत द्वीप का वर्णन है।
बृहद ब्रह्म संहिता में भी श्वेत द्वीप का वर्णन मिलता है, दूसरे अध्याय में उसके तीसरे विभाग के अंदर इसका वर्णन है। पांचरात्र में भी 4800 श्लोक है, वहां वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर यह आधारित है। और वहां ऊर्ध्वलोक का जो वर्णन है वहां पर गोलोक का वर्णन भी मिलता है। और जहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 विग्रहों का वर्णन मिलता है, वहां पर ही ये चारों स्थानों का वर्णन जो प्राप्त होता है उसमें वैकुंठ, विष्णुलोक, श्वेतद्वीप और क्षीर सागर, इसका वर्णन वहां पर पांचरात्र में हुआ है। मैं आपको बहुत, आप सब विदित है, आपको सब जानते हैं, ये भी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब पूतना वध की बात आई है, तो उसके बाद जब गोपी कवच आता है तो उसमें श्वेतद्वीपतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु, आपके चरणों की रक्षा, आपके मन की रक्षा, आपके बुद्धि की रक्षा, ऐसे बच्चे के शरीर पर गोपिया वो गोमय का स्पर्श करते हुए बोलती है, उसकी रक्षा करती है। रक्षा मुदरे संबट, गोपुच्छ भ्रमण आदि भी जो उनकी रक्षा की है। तब श्वेत द्वीपति चित्तम, श्वेत द्वीपति, हे बच्चे तुम्हारे चित्त का रक्षण करें, योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। तो इसका मतलब हो गया जो हमने कहा अभी कि उनका मस्तक जो है वो श्वेतद्वीप के निवासियों का वो छत्र के समान है, उसमें जो चित्त की अवस्था, जो शक्ति, तो श्वेतद्वीपति तो भगवान विष्णु है, तो वो तुम्हारे चित्त का रक्षण करे, ऐसा वहां पर आया है। भागवत जी में और भी ये मिलता है। 11वें स्कंद में 15वें अध्याय में 18वां श्लोक है, श्वेतद्वीपतौ चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति शरूर्मि रहितो नरः। ये वहां पर भी श्वेत द्वीपति जो बात आई है, तो श्वेत द्वीपतौ चित्तम शुद्धे धर्ममय मय, वहां पर चित्त की बात आई और श्वेत द्वीपति की बात आई। तो जो हमारे चित्त का जो कंट्रोल है पूरा, वो श्वेत द्वीप के अधिपति के हाथ में है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है ना, पूरा विवर्त में हमको घुमा देता है, विवर्त में डालता है। तो उस वक्त जरूरत होती है हमारे चित्त को इसकी रक्षा की, तो वो श्वेतद्वीपति की बात यहाँ चल रही है। मैं एक बात और भी कह दूं तो मैंने एक बार द्वारिका में जब ये हुआ था, योगेश भाई और हम सब थे, सारस्वतों का सम्मेलन जैसा था, उसमें भी मैंने वेद स्तुति के पूर्व की जो कथा उसमें बताया था। तो दशम स्कंद के उत्तरार्ध में वेद स्तुति से पहले, मतलब कि 87वां अध्याय, उसमें जब परीक्षित ने श्रुतियों के संबंध में प्रश्न किया और सुखदेव जी ने नारद जी और नारायण का संवाद सुनाया, और नारद जी ने यह प्रश्न नारायण ऋषि को पूछा था, ऐसी सब बात कही, तब नारायण ऋषि ने जब ये सब बताया ना, बताया कि जनलोक के अंदर ब्रह्मवादियों की बड़ी सभा हुई थी और उसमें ये वेद स्तुति के बारे में, इसके बारे में सब चर्चा
होने जा रही थी और सनत कुमार वगैरह वहां पर थे। तो नारद जी ने सीधे पूछ लिया कि जब सनत कुमार वगैरह वहां थे और ब्रह्मवादियों की सभा हुई जनलोक में, तो मुझे क्यों उसमें बुलाया नहीं गया, मुझे न्योता नहीं मिला? तो नारायण ऋषि ने कहा, 87वें अध्याय का 10वां श्लोक, श्वेत द्वीपो गतवती त्वयि दृष्टुम तदीश्वरम। आप उस वक्त श्वेत द्वीप में गए हुए थे भगवान का दर्शन करने, आप नहीं थे तो फिर आपको कैसे बुलाए? ये जनलोक में था, भूलोक, गोरलोक, स्वर्गलोक, भारलोक, उसके ऊपर का जनलोक, जनलोक के अंदर ये सभा मिली थी। और मेरू पर्वत से ऊपर 32,000 योजन ऊपर श्वेतद्वीप, वहां पर नारद जी गए हुए थे, तो इनका कोई मेल हो नहीं सकता था। तो वहां पर भी ये बात आई है श्वेतद्वीप की। कहने का मतलब है ब्रह्मवादी और ये सब ये श्वेतद्वीप में मिलते हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी सारी बातें हैं इसमें सब। और भी इसमें देखा जाए तो जो काल पुरुष शब्द है, उसमें प्रथम राशि जो मेष राशि है वो मस्तक का ही भाग है। श्वेतद्वीप हमारे शरीर के अंदर भी सभी कुछ सब कुछ सारा ब्रह्मांड अगर हमारे शरीर में है तो श्वेतद्वीप यहाँ पर है, वहां पर चित्त है। इसीलिए तो श्वेतद्वीप उपतिष्ठितम रक्षा करने के लिए गोपियों ने वो बात कही है। तो ये सब ऐसा है ना, यहाँ पर सब शब्द ऐसे हैं, ये सब गुप्त खजाना है। ये सब शब्द जो रहते हैं ऐसे गुप्त है कि इसमें प्रवेश करना बड़ा असंभव है। कोई मार्गदर्शक हमको भी मिल जाए तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो सनत कुमार, सनत कुमार के लिए जो शब्द चेहरा थोड़ा पूरा दिखे ना तो मजा आ जाएगा। चेहरा थोड़ा, चेहरा अच्छा, थोड़ा थोड़ा झुक गया, क्योंकि आप जो विषय में प्रवेश कर लेते हो ना तो आपकी शारीरिक भाषाएं भी बहुत कुछ बोलती है, मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो सनत कुमार जो है उनके लिए श्याम बल शब्द का उपयोग हुआ है। तो श्याम बल तो हम तो ऐसे समझते हैं कि श्याम श्री कृष्ण है और बल बलराम है, अगर ऐसा नहीं है। वो ये सब ऐसे ऐसे ग्रंथ है जो सनत कुमार वगैरह जो ब्रह्मवादी जो खड़े होते हैं ना, तो जो बल शब्द है उसका अर्थ बालक है। कैसे कैसे ऐसी कथाएं जोड़ देते हैं, ऐसी कथाएं बना देते हैं कि सामान्य समझने वाला कोई फंस जाए, कहीं चला जावे और मूल अर्थ को पाने ही नहीं। वो गुरु को मिले तो ये सब पुराणों के अर्थ और उनकी कथाएं उसमें उसको कर सके। तो उसको तो बल है ना, वो बालक है, उसका रंग वो भी श्याम नील रंग के हैं। तो तो इसलिए वो श्याम बल, उसके उसके शंबल ऐसा शब्द शॉर्ट फॉर्म बना दिया। ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाते जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कोई कोई नाम आ जाते हैं। तो कालिंदी नीलम बहो धावती, ये नील भगवान का स्वरूप, तेज। हाँ, भक्ति रसायन में सब कहा गया है ऐसा सब। तो सनत कुमार वाला ये बालक, बालक के शब्द को छुपाया, बल कहा। श्याम आने सनत कुमार है, इस श्याम बल को छुपाने के लिए शब्बल शब्द का उपयोग किया। चलो ठीक है, हम मूल कथानक पर आ जाए। ये लोग श्वेत द्वीप में गए हैं, ब्रह्मा जी, अनंत जी और शंकर भगवान तीनों। हाँ, ब्रह्मानंद महेश्वरा श्वेत द्वीपम ययु, 11वां श्लोक। और फिर वहां पर क्या हुआ? तो फिर देवांगनाओं का नृत्य हुआ और ब्रह्मा स्खलित हुए
और अपने तेज को वस्त्र के साथ क्षीर सागर में बहा दिया। जल से एक पुरुष उत्पन्न हुआ तो वो प्रज्वलन ब्रह्म तेजसा, ब्रह्म तेज से ज्वलित एकदम प्रकाशित, ऐसा ये साक्षात ब्रह्मा जी का प्रखर तेज था। और सभा में ही ब्रह्मा जी के गोद में आकर के वो पुरुष आकर के बैठ गया। फिर उस जल से यानी क्षीर सागर से वरुण बाहर आ गए और वो कहने लगे कि ये मेरा बालक है। वो बालक को खींचने लगे तो ब्रह्मा जी ने वरुण को धक्का दे दिया, धकेल दिया। इतनी जोर से धक्का दिया कि वरुण गिर पड़े, मूर्छित हो गए। तब शंकर भगवान ने अपनी अपनी अमृत दृष्टि से उनकी चेतना को वापस ला दी। तब ये वरुण सचेतन होकर के कहने लगे कि इस बालक की समुत्पत्ति जल में हुई है। ये जो अग्नि है, अग्नि जो उत्पन्न हुआ है, तो बोले ये जल में हुई है, यह मेरा इच्छित पुत्र हुआ, मैं उसे ले जाऊंगा। तो पछी तो फिर क्या है भाई, पुत्रोयम ईप्सितः अहम गृहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा माम ताड़े कथम। ये जो एक पुस्तक जो हमारे पास जो है ना, उसमें ब्रह्मा ताम लिखा है, ताम नहीं है, माम है। वो उसको जरा शुद्ध कर लेना। ब्रह्मा माम ताड़े, तो ब्रह्मा जी मुझे क्यों मार रहे हैं, ये तो बच्चा मेरा है, मेरे उसमें उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हे विष्णु, हे महेश्वर, मैं कैसे इस बच्चे को दे सकता हूँ। रोता हुआ मेरे गोद में आकर के बैठा है, मेरी शरण में आया है। और सिद्धांत की बात करते हैं ब्रह्मा जी। अच्छा श्लोक है ये 25वां। शरणागत दीनार्तम यो न रक्षेत अपंडितः पच्यते निरेतावत यावत चंद्र दिवाकरम। अगर शरणागत और दीन हो, आर्त हो, और इसकी अगर रक्षा जो नहीं करता है, बेसमझ होकर के अगर वो ऐसा करता है, तो उसकी गति तो नरक में होती है। जब तक सूर्य चंद्र की उपस्थिति है तब तक वो नरक में रहता है। तो मुझे तो इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बात की तो भगवान ने कहा, विष्णु ने, यह बालक दोनों का है। हाँ, क्योंकि बीच ब्रह्मा जी का है तो ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, और क्षेत्र वरुण है तो गौण रूप से वरुण का भी पुत्र हुआ, तो दोनों का पुत्र हो गया है। अब जैसे पिता का बीज होता है और माता का शरीर क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विदे, शरीर माता का है, तो दोनों का पुत्र हुआ कि नहीं बालक पर भी। उसी प्रकार से यहाँ पर बीज ब्रह्मा जी का क्षेत्र जिसमें हुआ वो तो जल है, क्षीर सागर में, समुद्र में हुआ, वो जल में हुआ, वरुण का हो गया ये। तो इसी बात को जब विष्णु भगवान ने कही तो महादेव जी ने और स्पष्ट कह दिया। महादेव जी कहते हैं, महादेव उवाच यो विद्या योनि संबंधो वेदेष्ट निरूपिता शिष्य पुत्रे च समता चेत वेद विदो विदुः। महादेव जी जो है ना, उसको अधिक स्पष्ट रूप कहते हैं, समझाते हैं कि एक बीज वंश होता है और एक नाद वंश होता है। पिता के बीज से जो वंश चलता है उसे बीज वंश कहते हैं, और गुरु जो शिष्य को उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, उसे नाद वंश कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के बीज से ये अग्नि उत्पन्न हुआ,
इसी बीजाग्नि को बीज रूपी अग्नि जो उत्पन्न हुआ उसकी सफलता कब होगी? बीज से जो अग्नि उत्पन्न हुआ, तो जब वरुण ये जल के देवता उसको मंत्र देंगे, महादेव समझा रहे हैं, तो मतलब कि ज्ञान देंगे, गुरु बनेंगे उसके, यानी कि ज्ञान सागर है। सब कथाएं ऐसी है ना, कथाओं के मर्म में जाना बड़ा मुश्किल है। उसको ठीक से समझ लो तो समझ गए, नहीं तो सब सिर्फ वो कभी कभी हिंदी का अर्थ पढ़ लोगे तो आप उसके अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। तो ये ज्ञान सागर हो गया, तो वरुण ज्ञान देगा उसको, तो वो भी उसका एक नादवंश कहलाएगा। तो क्षीर सागर के क्षेत्र में जो यह अग्नि आया, तेज, ब्रह्मा का तेज, वो वृद्धिंगत हो गया, पर इतना ही काफी नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो क्या बात है? तो कहते हैं कि उस ज्ञानाग्नि में केवल दाहकता आनी चाहिए। अब देखिए, समुद्र के अंदर ब्रह्मा का तेज गिरा, तेज तो गिरा, तेज उत्पन्न हुआ, भूमि में उसका क्षेत्र उसको मिल गया, मगर उसमें दाहकता आनी चाहिए। तो भगवान विष्णु अपनी भक्ति की शक्ति उसमें डालेंगे, तभी उसमें दाहकता आएगी, तब तक वो अग्नि तभी अग्नि जलाने के लिए समर्थ होगा। अग्नि है पर उसमें दाहकता नहीं। जैसे गीता में भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते मां जना स्मृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त बतलाए, और उसमें तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि को मंत्रोपदेश यानी ज्ञान सागर, वरुण ज्ञान सागर है, उसके क्षेत्र में उसको साकारित किया गया, वरुण ने उसको आकार दे दिया अग्नि को। और फिर कहते हैं, विष्णुश्च दाहिकाम शक्तौ तदौ तस्मै शिवाज्ञया। भगवान शिव जी की आज्ञा से 32वां श्लोक, विष्णुश्च दाहिकाम शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया। शिव जी ने आज्ञा की कि आप उसको दाहकता दो, अभी उसमें जलाने की शक्ति आनी चाहिए अग्नि में, तो वो शक्ति आ जाए। तो 31वां 32वां दोनों श्लोक है उसमें, सर्वदग्ध होता सच्च निर्वारो वर्णेन च। तो इसमें दाहक शक्ति भगवान ने डाली है। दाहक शक्ति आने से क्या हो गया? ज्ञान, जो अग्नि में ज्ञान की वृद्धि हुई, तो ज्ञान की शक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, और उसमें भगवान ने दाहकता दी, तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तब जो ज्ञान होगा, पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण जानने के बाद अंत में जो ये प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न की जो उत्तरता, अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि जलना चाहिए जो दूसरे सारे कर्मों को जलावे। सारे कर्म भस्मीभूत होने पर, सारा ब्रह्म विवर्त समाप्त होने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये उस कार्य, यही अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण की फलश्रुति है। अंत में जो बात आई, तो वरुण ने इस ज्ञानाग्नि रूप जो बालक है उसका फिर मुख चुंबन किया। भगवान ने शक्ति डाल दी, अब ये तो ज्ञानाग्नि रूप बालक हो गया है, उसका मुख चुंबन किया। वरुण ने उस बालक को विष्णु भगवान की गोद में दिया, फिर शिव जी की गोद में दिया, और फिर ब्रह्मा जी की गोद में दे करके वरुण वहां से चले गए। तो
ये अग्नि जो है वो ब्रह्मा जी की गोद में रहे, ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के। अब फिर शौनक प्रश्न करते हैं कि अग्नि उत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय। 34वां श्लोक। आपने अग्नि की उत्पत्ति तो कही, तो अभी स्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में भी बताइए ना, सोना कैसे पैदा होता। हाँ, तो फिर उसी कथा को सूची दोहराते हैं, भाई वही प्रकार है भाई। कथा तो ऐसी चलती है कि उस कथा का अर्थ देखने जाओगे तो मूल अर्थ तो कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो जो ज्ञान की बड़ी चर्चा है, वही उसी कथा को दोहराते हैं। तो तो यहाँ पर जो जो ज्ञानाग्नि है, वो ज्ञानाग्नि जब सकाम हो जाता है ना, उसको कुछ कामनाएं के लिए स्वर्ण की जरूरत पड़े, स्वर्ण की अगर उसको कामना हो जाए तो ये सकाम होते ही तो स्वर्ण की उत्पत्ति अपने आप होती है वहां पर। हाँ, यही स्वर्ण पुंज, जो स्वर्ण पुंज जो बड़ा होता है, उस सुमेरु पर्वत यानी सोने का पर्वत बन जाता है। हिरण्य रेतसम बन्निम प्रवदंति मनीषिणः। तो ये हिरण्य रेतसम 38वें श्लोक में कहते हैं, हिरण्य रेता, ये जो रेत है, ये जो वीर्य है, बल है, जो शक्ति है, तो ऐसे ज्ञानी के पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये शिवाग्नि जो है वो रेत ही पारदम बोलते हैं ना, पारद है। उसी को गुरुपदिष्ट मार्ग से ये जो तंत्र में जो ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया है, जो व्यक्ति इस चीज को जहां पहुंच गया है, उसको कभी काम की उत्पत्ति हुई, कुछ इच्छा पूर्ण करने के लिए द्रव्य की जरूरत पड़ी, ऐसा कुछ भी हुआ, तो वो सोने का पहाड़ बना देता है, कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं देता। हाँ, इतनी सिद्धि, वो ज्ञान के उस तक, वहां तक वो पहुंच जाता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। तो स्वर्ण अग्नि से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान में आया, ब्रह्मा के रेत से अग्नि उत्पन्न हुआ, उसको ज्ञान मिला, वरुण के द्वारा क्षेत्र मिला, वरुण का आकार, वरुण ने उसको अग्नि को एक आकार दिया और उसको ज्ञान दिया, और फिर विष्णु भगवान ने उसको दाहक शक्ति दी। और ऐसा जो ज्ञानाग्नि, उसको जब कामना होती है तो स्वर्ण उसके पास, उसके रेत के द्वारा स्वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। तो स्वर्ण अग्नि से उत्पन्न हुआ। तो ये जो ज्वलक अग्नि है, उसका ही स्थूल रूप जो है ना, वो स्वर्ण है। न्याय शास्त्र में कहते हैं स्वर्णम तेजसाम, सोना जो है वो तेजस है। सोना ये तेज है, सोना यही अग्नि है। सोना कोई दूसरी बात नहीं, वो अग्नि है। अग्नि में जो कुछ भी डालेंगे तो वो सब जल जाएगा। आप अग्नि में कुछ भी डालिए, अग्नि जला देता है सबको, परंतु सोना डालेंगे तो, अग्नि में सोना डालेंगे तो क्या हो, वो सोना नहीं जलता। सोने के अंदर कोई किसी ने मिश्रण किया है तो जल जाएगा। सोना तो शुद्ध होकर के सोना सोना ही रहेगा, सुवर्ण सुवर्ण ही रहेगा, क्योंकि सुवर्ण स्वयं अग्नि है। अग्नि अग्नि को क्या जलाएगा, वो अग्नि ही है स्वयं। तो इसलिए ये जो स्वर्ण की उत्पत्ति बताई, वो उसी का स्वरूप है, वो ठोस स्वरूप है अग्नि का। इसलिए जब मनुष्य की मृत्यु होती है ना, तब उसे जब अग्निदाह दिया जाता है ना, तो मुखाग्नि कहते हैं उसको, मुख में अग्नि देते हैं। हाँ, उस वक्त अग्नि देने से पहले उसके मुख में एक सुवर्ण का टुकड़ा रखते हैं, सोना देते हैं,
तो स्वर्ण क्यों, वो स्वर्ण ही अग्नि है, उसके मुख अग्नि वो रख दिया तो उसको अग्निदान प्राप्त हो गया, स्वर्ण रख दिया तो इसलिए मुख में अग्नि रखते हैं। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, वे सोचते के मृत्यु के बाद अग्निदाह के वक्त मेरे जो संतान हैं वो अगर लोभवश मेरे मुंह में सोना नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं इतना कमाया वगैरह मगर उनको लोभवश वो नहीं देंगे, तो ये बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सोने का दांत बना देते हैं। सोने का दांत बना करके डालते अपना, तो उसमें ताकि मुख में अग्नि बना रहे, उसको कोई देवे कि ना देवे मुख में अग्नि। तो अग्नि क्या है, स्वर्ण क्या है, वो अग्नि, अग्नि का स्वरूप। तो स्वर्ण अग्नि का गर्भ है, इसलिए अग्नि को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। सूर्य भी अग्नि का स्वरूप है, अग्नि है, जलता हुआ गैस बोला है वो, तो उसमें ये स्वर्ण है, इसलिए सूर्य को भी हिरण्य गर्भ कहते हैं। और ये जो अग्नि जो उत्पन्न हुआ है, अग्नि बैठा ब्रह्मा जी के गोद में, हाँ, स्वर्ण अग्नि में है और अग्नि स्वर्ण दोनों ब्रह्मा जी की गोद में है, तो ब्रह्मा जी को भी हिरण्य गर्भ कहते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जिनके तेज से जो ऐसा ज्ञान अग्नि, इतना प्रखर ज्ञान जो सभी कर्मों को जला दे, ऐसा अग्नि ज्ञानाग्नि उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो उनकी जो संतान कैसी होगी। आप सब लोग क्या है, सब विद्वान हैं, सब पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, और यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप लोग पढ़ाते हैं, तो आपके पास मैं और क्या कह सकता हूँ, मगर आप सब संस्कृत के विद्वान है ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा स्मरण हो जाता है। तो महाकवि माघ ने शिशुपालवत लिखा और पालन नहीं किया, श्रीअपति श्रीमति शासित जगन जगन निवासो वसुदेव सदमनि वसंत दर्शावतरंतमंबरात् हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। ऊपर से भगवान नारद जी पधार रहे हैं, हिरण्य गर्भांग भुवम। नारद जी जो इतने ज्ञान के समर्थ है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति सहज है उनकी, कहीं भी चले जाए, ब्रह्मा जी के पास चले जाए, विष्णु लोक में चले जाए, शिव जी को मिलने चले जाए, तो हिरण्य गर्भांग भुवन, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी है, उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं। वहां नारद जी का नाम नहीं लिया है, तो भगवान को मिलने आज चले आते हैं, क्यों हिरण्य गर्भांग, इतने बड़े ज्ञानी। तो ये भगवान ब्रह्मा जी से जो अग्नि उत्पन्न हुआ, हिरण्य उत्पन्न हुआ, उसी ब्रह्मा जी से ज्ञान अग्नि से संपन्न ऐसे नारद जी भी हुए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, वही मोक्ष के अधिकारी है। तो हिरण्य रेत संबंधी प्रवदंती भीषणा कथितम सर्वम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। और क्या आप जानना चाहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है। हाँ, और फिर 132वें अध्याय में उसके बाद संपूर्ण वैवत पुराण का सिंहावलोकन एक प्रकार से सूत जी ने किया है। तो वो कहते हैं कि मैंने आपको ब्रह्मखंड सुनाया, राधिका का आख्यान मैंने कहा, राधा जी का आख्यान, और वो अपूर्व आख्यान और कहीं नहीं मिलेगा जितना राधा जी का जो वर्णन है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, वो अपूर्व है। ऐसी मैंने बातें आपको कही है। और मैंने गणपति खंड में भी सब अपूर्व जैसी वैसी बातें कही, कृष्ण जन्म खंड में भी कही, परशुराम का चरित्र भी सुनाया, श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया। ये जैसे एक सीमावलोकन करते हैं ना, पूरे जो उन्होंने कथा कही उसको संक्षेप में एक बार 132वें अध्याय में कहने के बाद
फिर अंतिम अध्याय के अंदर शौनक जी ने पुराणों के लक्षण पूछे हैं। सूत जी ने भी सभी पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन किया है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के 18,000 श्लोक है और कुल मिलाकर व्यास जी ने 18,000 पुराणों में 4 लाख श्लोक लिखे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की अंत में जो व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं, तद ब्रह्म विविधं यत्र तद विभूतिरनुत्तमा तेनेदं ब्रह्म वैवर्तम इत्येवंच विदुर्बुधा। ये ब्रह्म वैवर्त है, इसकी विभूति, इसका ऐश्वर्य अनुपम, तो इसमें परब्रह्म का वर्णन किया गया है, ऐश्वर्य का अनुपम वर्णन है उसके, इसलिए इसको ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं। और फिर सूत जी ने फिर अंत में सभी को वंदन भी किए हैं। नमोस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च कृष्णाय परमात्मने, अंतिम श्लोक जो देखिए, शिवाय ब्रह्मणे नित्यम गणेशाय नमो नमः, नमो देवी सरस्वती पुराण गुरुवे नमः, सर्व विघ्ननाशिन्यै दुर्गे देवी नमो नमः। सभी को वंदन कर लिया और युष्माकं पाद पद्मानि दृष्ट्वा पुण्यानि शौनक, सूत जी कहते हैं शौनक ऋषि आप सभी के पाद पद्म के, मेरे आपके चरणों के मुझे दर्शन हो गए और अब मैं जो है मेरी वाणी को विराम देकर हुए मैं सिद्धाश्रम में जाऊंगा जहां भगवान गणेश्वर है, ऐसा कहते हुए सूत जी ने यहाँ 33वां अध्याय 133वां अध्याय परिपूर्ण किया। यहाँ पर ब्रह्म पुराण यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा समय भी समाप्त हुआ है। आप सभी को वंदन। फिर जब आगे मई मास के अंदर हम जब मिलेंगे तब की बात तब रहेगी। तो जो समय था उसमें 3 अध्याय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।